बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा सिद्रा रफ़ीक और आज मैं इंतहाई अहम मौजू पर आपको आगाह करने वाली हूँ। नज़रे बद से अपने घरों को बचा लीजिए, क्योंकि नज़रे बद इंसान को बर्बाद कर देती है। अपनी फैमिलीज को, खुद को नज़रे बद से बचा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़रे बद हक है। अगर तकदीर से कोई चीज आगे निकल सकती है वो नज़रे बद है। नज़रे बद तकदीर से भी सबकत ले जा सकती है। हदीस में आता है कि नज़रे बद इंसान को मौत तक और ऊंट को अंडिया में पका सकती है। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कज़ा और तकदीर के बाद सबसे ज्यादा नज़रे बद की वजह से मेरी उम्मत में अमवात होंगी। और एक हदीस नहीं, कई अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हैं जो कि नज़रे बद के बारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़रे बद से अल्लाह की पनाह तलब किया करो, क्योंकि नज़रे बद का लगना हक है और जिसको नजर लग जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने का भी हुक्म दिया है। अब रोजमर्रा जिंदगी में आप खुद अपनी मिसालें देख सकते हैं, इधर उधर की। मेरे सामने तो कई मिसालें हैं कि हंसते बसते घर एक दिन में तबाह होते देखे हैं नज़रे बद की वजह से। जवान जहान लड़के लड़कियां अचानक से पता लगता है कि भाई उनकी मौत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़रे बद इंसान पर असर अंदाज होती है, हत्ता कि अगर वो एक ऊंची जगह पर हो तो नज़रे बद की वजह से वो नीचे गिर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको हासिदों के हसद से बचाए, क्योंकि हासिदों की नजर ही नज़रे बद होती है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुल फलक की आखिरी आयत है। तो लिहाजा सूरतुल फलक और सूरत नास सुबह शाम 3-3 बार पढ़ लीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हासिदीन के हसद से बचाए हमेशा के लिए, आमीन। क्योंकि रूहें अपनी तबीयतों, ताकतों, कैफियतों और अपने खवास के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। लिहाजा हसद करने वाले इंसान की रूह वाज़िया तौर पर उस इंसान को अजियत पहुंचाती है जिसे हसद किया जाता है। वैसे भी अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, उनकी नजर से हमें महसूस हो रहा होता है कि ये हमारे लिए मुखलिस नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ आप अगर बैठें तो फौरन सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए। और आपको मजीद में दुआ भी आपको मैं बताऊंगी। बट नजरे बद लगती है, इस बात पर यकीन कर लीजिए, अहादीस से साबित है और आजकल तो बहुत ज्यादा लगती है। लिहाजा आप अपने आप को बचाइए। अल्लाह ताला ने हासिद के शर से पनाह तलब करने का हुक्म दिया है। हसद करने वाले की तासीर होती है और वो असर अंदाज होती है, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये हकीकत है। हजरत अबू सईद खुद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों के शर से पनाह मांगते थे। यानी नजरे बद इंसानों के साथ साथ जिन्नों की भी लग सकती है। याद रखिए, बाज़ औक़ात अपनी नजर भी लगती है। इसीलिए तो दुआएं सिखाई गई। जब हम लिबास उतारते हैं वॉशरूम में नहाने के लिए, तब भी दुआ है। बिस्मिल्लाह कह दीजिए, या अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। इसके अलावा आप वॉशरूम जाने की भी आपको पता है दुआ है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। तो इन दुआओं से हमारा ही फायदा है, क्योंकि इस तरह की जगहों पर अक्सर जिन्नात होते हैं। इसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नों से और खबीस जिन्नियों से। ये जो दुआएं हैं ये हमारे ही फायदे के लिए हैं। इनको याद कर लीजिए, इनको पढ़िए, ताकि हम हर तरह के हासदीन से बच सकें, हर तरह के शर से अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। और अगर हम नजर को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पैरासाइकोलॉजी में यह तहकीक की जा रही है कि नजर से जो रेज उठती हैं, स्पेशली नेगेटिव रेज यानी हसद की रेज, जैसे हसद की नजर होती है, वो एक केमिकल रिएक्शन करती है ब्लड में, जिससे कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लड़की के चेहरे पर काले पीले रंग का निशान देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे नजरे बद लग गई है, इस पर दम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असना बिन उमैर से पूछा, क्या वजह है कि मेरे भतीजे कमजोर हैं? क्या फक्र फाका का शिकार हैं कि खाने पीने को नहीं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इनको कुछ खाने को नहीं मिलता, ये इतने कमजोर क्यों हैं? उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि इनको नजरे बद बहुत जल्द लग जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर दम किया करो। यानी अगर कोई बीमारी समझ ना आए, इंसान खा पी भी रहा, जवान भी है, लेकिन फिर भी वो कमजोर हो, लागर हो, उसको सेहत हो ही ना, यानी कोई ज़ाहरी सबब मालूम ही ना हो कि क्यों इस तरह से कमजोरी है, खा पी भी रहा है, तो ऐसे शख्स पर दम किया जाए। अक्सर माएँ भी ये शिकायत करती होती हैं कि बच्चे खा पी तो रहे हैं, लेकिन यह है कि इनकी सेहत नहीं होती, ये स्मार्ट बहुत है, कमजोर बहुत है,
یہ بڑھ نہیں رہے، ان کی گروتھ رکی ہوئی ہے، ڈاکٹرز کے پاس جا کر اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں، بیماری بھی کوئی نہیں ہے بچے کو، تو اس سلسلے میں آپ نظر بد کا دم کیجئے، وہ طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ العزیز بتاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی جو پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں نا، ان پر بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ مجھے اس کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل کیے ہوئے پانی کو آپ اپنے اوپر بہائیں، لیکن یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخر کس کی نظر لگ گئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعا درج ذیل ہے۔ مریض کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو لہٰذا صبح شام کی دعائیں پڑھنی سٹارٹ کریں، اسپیشلی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر دم کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے، اللہ ہم سب کو ہی اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس کے علاوہ صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ بھی نظر بد کی دعا ہے، 3 بار صبح شام، اس کو بھی پڑھیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔